गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर, जिसमें अपना अध्याय चल रहा था। कल अपने एक नया अध्याय शुरू किया था, बहारवाह फूलों की खेती, और जिसमें गुलाब के बारे में अपने पढ़ा था। ठीक है, इसमें गुलाब के प्रमुख उपयोगों के बाद नॉर्मल सी चर्चा की थी अपने। जंगली गुलाब, जो प्रकार होते हैं किसके, गुलाब के, जिसमें जंगली गुलाब आता है। ठीक है, जंगली गुलाब और खेती योग्य गुलाब की अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद खेतों और बागों में उगाने वाले विभिन्न प्रकार के जो होते हैं गुलाब की किस्में, जातियां, उनके बारे में चर्चा की, और भूमि एवं उसकी तैयारी के बारे में अपन ने। फिर पौधे का प्रवर्धन, पौध प्रवर्धन अपन आज शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस लेसन को। पौध प्रवर्धन, तो देखिए पौध प्रवर्धन, पौध प्रवर्धन। ठीक है, तो देखिए पौध प्रवर्धन में क्या होता है। प्रवर्धन, अब प्रवर्धन कैसे किया जाता है। प्रवर्धन अपन बीज के द्वारा कर सकते हैं, कलम, लेयरिंग, कलिकायन द्वारा किया जाता है। ठीक है, पौधे का प्रवर्धन अपन कैसे कर सकते हैं, तो प्रवर्धन बीज, पौधे का प्रवर्धन बीज, कलम, लेयरिंग तथा कलिकायन द्वारा किया जा सकता है। कलिकायन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, कलिकायन द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कलमों में 10 से 12 माह पुरानी परिपक्व तनों से ली जाती है। जो कलमों द्वारा अगर अपन इनका प्रवर्धन करते हैं तो वो कम से कम 10 से 12 महीने पहले, लगभग 1 साल अपन मान ही लेते हैं, 1 साल पहले के तनों से, जो पुराने परिपक्व तने होते हैं वहां से ली जाती है। ठीक है, कलम 10 से 12 माह पुरानी परिपक्व तनों से ली जाती है। तनों से ली जाती है, तनों से ली जाती है। ठीक है, दिसंबर माह में जब इन गुलाब की कटाई छटाई की जाती है, जब दिसंबर माह में इन गुलाब के काटे जाते हैं, ठीक है, हर साल कटाई छटाई की जाती है, तब ये कलमें भी काट ली जाती है। तब साथ में क्या होते हैं, कलमें भी काट लेते हैं। ठीक है, दिसंबर माह में जब कटाई छंटाई की जाती है, तब ये कलमें भी काट ली जाती हैं। ठीक है, देखो कलमों में IBA 400 ppm सांद्रता के घोल से उपचारित करते हैं। कलमों को लगाने से पहले देखिए, कलमों को लगाने से पहले किससे, IBA, इसका पूरा नाम है इंडोल ब्यूटारिक एसिटिक अम्ल, इंडोल ब्यूटारिक एसिटिक अम्ल। IBA के 400 ppm पार्ट पर मोल ppm से क्या करते हैं, उपचारित सांद्रता के घोल से, सांद्रता के
घोल से उपचारित करते हैं, उपचारित करते हैं, सांद्रता के घोल से उपचारित करते हैं। सर्कस द्वारा रोपाई के लिए पूरा पौधा उखाड़ लेते हैं, ठीक है। एक सर्कस, सर्कस जिसे कहते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है। सर्कस द्वारा रोपाई ये एक तरीका है कि इसका प्रवर्धन का। तो सर्कस द्वारा रोपाई के लिए पूरे करके रोपाई के लिए पूरा पौधा उखाड़ जाता है, ठीक है। सर्कस द्वारा रोपाई के लिए पूरा पौधा उखाड़ लेते हैं, पूरा पौधा उखाड़ लेते हैं, ठीक है। पूरा पौधा उखाड़ लेते हैं अपन, ठीक है। पूरा पौधा उखाड़ लेते हैं, ठीक है। बाद में और 4-5 टुकड़ों में अलग करके जड़ वाले टुकड़ों की रोपाई कर लेते हैं, ठीक है। और 4-5 टुकड़ों में अलग करके जड़ वाले टुकड़ों की रोपाई कर देते हैं, ठीक है। उखाड़ लिया पूरा जड़ समेत, फिर उसके 4-5 टुकड़े कर दिए और जिन टुकड़ों में जड़ उपस्थित है उनमें क्या कर लेते हैं, उनकी अपन रोपाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सर्कस द्वारा लगाए पौधे तैयार करने के लिए पहले कलम विधि द्वारा सर्कस द्वारा लगाए पौधे क्या करते हैं, दूसरे वर्ष फूल आने लगते हैं। दूसरे वर्ष में इन पर क्या आने लगते हैं, फूल लगने लगते हैं। सर्कस द्वारा लगाए पौधों पर, सर्कस द्वारा लगाए पौधों पर दूसरे वर्ष ही फूल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, ठीक है। फूल आने लगते हैं। सर्कस गुलाब के पौधे तैयार करने के लिए पहले कलम विधि द्वारा मूलवरण तैयार किया जाता है। सर्कस गुलाब के पौधे तैयार करने के लिए सर्कस गुलाब के पौधे तैयार करने के लिए पहले कलम द्वारा मूल ग्रंथ तैयार करते हैं, ठीक है। कलमें शीतकाल में रोपाई कर तैयार की जाती है। ये कलमें कब तैयार की जाती है, शीतकाल में, ठंडे काल में रोपते हैं इनको और फिर तैयार की जाती है। कलमें शीतकाल में रोपाई कर तैयार की जाती है, कलमें शीतकाल में रोपाई कर क्या की जाती है, तैयार की जाती है, ठीक है, तैयार की जाती है। उसके बाद देखिए अपन खाद एवं उर्वरक कैसे देते हैं इनमें। खाद एवं उर्वरक किस प्रकार से अपन इसमें देते हैं, खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक की अगर अपन चर्चा करें तो वर्ष भर खाद एवं पोषण अत्यंत आवश्यक होता है इनके लिए। गुलाब के लिए वर्ष भर खाद एवं पोषण अत्यंत आवश्यक। वर्ष भर खाद एवं पोषण अत्यंत आवश्यक, बहुत जरूरी होता है इनके लिए, ठीक है। वर्ष भर खाद भी चाहिए और पोषण भी,
ठीक है, जो भी उर्वरक चाहिए वो सब इनको मिलते रहना चाहिए, वो भी पूरे साल। ठीक है, 25 से 30 टन प्रति हेक्टर खेत की तैयारी के समय मिलाना चाहिए। ठीक है, वर्ष भर जो खाद होती है वो 25 से 30 टन खेत की तैयारी के प्रति हेक्टर खेत की तैयारी के समय मिलाना चाहिए। 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर खाद खेत की तैयारी के समय मिलाना चाहिए, तैयारी के समय मिलाना चाहिए। ठीक है, और कटाई छटाई के समय 8 से 10 केजी गोबर 8 से 10 केजी गोबर खाद प्रति पेड़ प्रति पौधे की दर से देनी चाहिए। जब कटाई छटाई अपन करते हैं तो 8 से 10 किलो प्रति पौधे को देनी चाहिए, प्रत्येक पौधे को 8 से 10 किलो गोबर खाद देनी चाहिए। कटाई छटाई के समय 8 से 10 किलो गोबर खाद प्रत्येक पौधे की दर से देनी चाहिए, दर से देनी चाहिए, दर से क्या करना चाहिए, हमें देनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, उर्वरकों द्वारा 200 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस देनी चाहिए। उर्वरकों के रूप में हमें 200 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस देनी चाहिए। ठीक है, उर्वरकों द्वारा 200 केजी तो क्या नाइट्रोजन व 30 केजी फास्फोरस हमें देनी चाहिए, ये उर्वरकों के रूप में हमें देनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, यूरिया सुपर फॉस्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट का जो मिश्रण होता है, ये मिश्रण तैयार करना, किसका, यूरिया सुपर फास्फेट और पोटेशियम सल्फेट का मिश्रण तैयार कर यूरिया सुपर फास्फेट तथा पोटेशियम फास्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट तथा पोटेशियम सल्फेट का मिश्रण तैयार कर 40 मिश्रण तैयार करके क्या करना चाहिए, 40 ग्राम प्रति पौधे की दर से कटाई छटाई के बाद 15 दिन के अंतराल में 3 बार देना चाहिए। ठीक है, तैयार कर 40 ग्राम प्रति पौधे की दर से प्रति पौधे की दर से कटाई छटाई के बाद 15 दिन के अंतराल में 3 बार देना चाहिए, 3 बार देना चाहिए। 15 दिन के अंतराल में 40 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से 15 दिन के अंतराल में 3 बार देना चाहिए। क्या देना चाहिए, यूरिया सुपर फास्फेट और पोटेशियम सल्फेट का मिश्रण बना के हमें देना चाहिए। ठीक है, 1.25 ग्राम यूरिया व 1.25 ग्राम पोटेशियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट 1 लीटर पानी में घोलकर क्या करना चाहिए, मिलाकर पर्ण छिड़काव के रूप में भी अपन दे सकते हैं। क्या 1.25 ग्राम तो अपन ने क्या ले लिया, यूरिया, और 1.25 ग्राम ही हमने ले लिया है पोटेशियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट।
ठीक है। अब इतना सा अपन ने जो 2.5 ग्राम ये दोनों पदार्थ मिला के लिए हैं, उनको 1 लीटर पानी में घोलकर क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं ऊपर से पत्तियों से, ठीक है। इसे पर्ण छिड़काव कहते हैं। 1.25 ग्राम यूरिया तथा 1.25 ग्राम पोटेशियम डाई हाइड्रोजन सल्फेट 1 लीटर पानी के मिला पानी में घोल बनाकर क्या करना चाहिए हमें, घोल बनाकर पर्ण छिड़काव से भी दे सकते हैं। पर्ण छिड़काव से भी दे सकते हैं। ये बाकी सब चीजें अपन जड़ों के आसपास और खेत की तैयारी के समय मिलाते हैं, लेकिन ये घोल अपन ऊपर से भी दे सकते हैं जब बड़ा हो जाए पत्तियों की छिड़क कर, ठीक है। मेलाथियान या रोगार कीटनाशक का भी साथ में छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपन मेलाथियान या रोगार जो कीटनाशक दवाइयां होगी उनका भी छिड़काव कर सकते हैं। मेलाथियान या रोगार कीटनाशक का भी साथ में छिड़काव कर सकते हैं। इन दवाइयों का भी छिड़काव अपन इस घोल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिंचाई हमें कब करनी चाहिए, देखिए सिंचाई गर्मी के मौसम में तो सप्ताह में 1 से 2 बार, ठीक है। और शीतकाल में क्या करना चाहिए अपन को, 15 से 20 दिन में 1 बार करनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले आप। नेक्स्ट सिंचाई के बारे में देखेंगे। ये तो अपन ने खाद और उर्वरक आ गए। अब थोड़ी सिंचाई की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सिंचाई क्या होती है। सिंचाई कैसे करते हैं अपन गुलाब में, ठीक है। सिंचाई 2-3 दिन तक सिर्फ ये गुलाब ही चलेगा, पर आज और कल भी शायद गुलाब ही चलेगा। तो सिंचाई क्या होती है, सिंचाई देखिए गर्मी के मौसम में तो अपन ने सप्ताह में 1 से 2 बार, और सर्दी के मौसम में शीतकाल में 15 से 20 दिन में 1 बार, 15 से 20 दिन में 1 बार करनी चाहिए। तो गर्मी में सप्ताह में 1-2 बार तथा शीतकाल में 15 से 20 दिन के अंतराल में करनी चाहिए। अंतराल में सिंचाई करते हैं, ठीक है। गर्मी के मौसम में तो सप्ताह में 1-2 बार, और सर्दी चल रही है तो अपन आज की है तो 15-20 दिन बाद दोबारा करते हैं। देखिए कटाई छटाई के समय पौधे में नई वृद्धि नहीं हो, इसलिए सिंचाई रोक देते हैं। जब अपन को कटाई छटाई करनी है, ठीक है, हाँ 15-20 दिन बाद सिंचाई करनी है, तब अपन को क्या कर देना चाहिए, 15-20 दिन बाद कटाई छटाई करनी है तो अपन को क्या करनी चाहिए, सिंचाई रोक देनी चाहिए, जिससे पौधे में नई वृद्धि ना हो, ठीक है। कटाई छटाई के समय पौधों
कटाई छंटाई के समय पौधों में नई वृद्धि न हो, इसलिए सिंचाई रोक देनी चाहिए। सिंचाई क्या करनी चाहिए? रोक देनी। सिंचाई क्या करनी चाहिए? रोक देनी चाहिए। ठीक है। फिर कटाई छटाई अपन कैसे करते हैं? कटाई छटाई कब करते हैं? कटाई छंटाई, कटाई छटाई की अगर अपन चर्चा करें तो कटाई छटाई अपन कब करते हैं? तो देखिए, कटाई छटाई की अगर अपन बात करें तो वर्ष भर में एक बार ही वर्ष, पूरे वर्ष में एक बार ही क्या होती है? इसकी कटाई होती है। ठीक है। वर्ष भर में एक बार अक्टूबर से जनवरी माह में कृंतन या कटाई की क्रिया होती है। वर्ष भर में एक बार, वर्ष भर में एक बार कटाई, अक्टूबर से जनवरी में कृंतन की क्रिया होती है। कृंतन की क्रिया होती है। ठीक है। कृंतन की क्रिया होती है। ठीक है। कटाई छटाई में देखिए, रोगग्रस्त सूखी और उलझी हुई शाखाओं को सबसे पहले काटा जाता है। कटाई छटाई करते समय जो सूखी हुई, उलझी हुई और रोगग्रस्त शाखाएं होती है उनको पहले काट लिया जाता है। कटाई में रोगग्रस्त सूखी तथा उलझी शाखाओं को पहले काटा जाता है। सूखी और उलझी रोगग्रस्त शाखाओं को पहले काटा जाता है। ठीक है। कृंतन के सामान्य नियम क्या है? काटने की प्रक्रिया के कुछ सामान्य नियम है, कैसे काटते हैं? तो देखिए, कृंतन के, इसको हाईलाइट करते हैं अपन। कृंतन के सामान्य नियम क्या क्या है? देखिए, तो कृंतन का पहला नियम क्या कहता है कि सूखी मरी हुई रोगग्रस्त शाखाओं को काट देना। पहली चीज क्या करना? सूखी मरी हुई रोगग्रस्त शाखाओं को काट देना चाहिए। ठीक है। काट देना चाहिए। जो शाखाएं क्या करती है, एक दूसरे से उलझकर पौधे को सघन बनाती हैं, उनको भी काट कर निकाल देना चाहिए। जो शाखाएं एक दूसरे से उलझकर पौधे को सघन बनाती हैं, ठीक है, उनको भी क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए। जो शाखाएं एक दूसरे से उलझकर पौधे को सघन बनाती हैं, उन्हें भी काट देना चाहिए। उन्हें भी क्या करना चाहिए? हमें काट देना चाहिए। ठीक है। काट देना चाहिए। मूल वृंत के किसी भाग से कोई शाखा निकलती है, मूल का जो वृंत भाग होता है, आधार भाग होता है, उससे अगर कोई शाखा निकल रही है तो उसे भी काट देना चाहिए। मूल वृंत के किसी भाग से
मूल ग्रंथ के किसी भाग से कोई शाखा निकल रही है तो उसे भी काट देना चाहिए। उसे भी क्या करना चाहिए, आपने काट देना चाहिए, उसे भी काट देना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए स्वस्थ व सुंदर, स्वस्थ और जो सही सुंदर शाखाओं को जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक रखकर शेष भाग को काट देना चाहिए। जो शाखाएं होती है उनको जमीन से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा। ठीक है, मान लो ये शाखा है, ठीक है, ये शाखा है, इसको यहाँ से, ये जमीन है, इसको यहाँ से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा और फिर क्या कर देना, ऊपर वाले भाग को तो काट देना चाहिए। स्वच्छ एवं स्वस्थ शाखाओं को, स्वच्छ एवं स्वस्थ शाखाओं को जमीन से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखकर काट देना चाहिए। स्वच्छ एवं स्वस्थ शाखाओं को जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ऊंचाई तक पर नहीं, ऊंचाई तक रखकर शेष भाग को काट देना चाहिए। रखकर शेष भाग को काट देना चाहिए। शेष भाग को क्या करना चाहिए, हमें काट देना चाहिए। ठीक है, कृंतन के स्थान पर कली बाहर की तरफ रखनी चाहिए। जहां से भी अपन ने पौधे को काटा है उसको कली को बाहर की तरफ रखना चाहिए। ठीक है, कृंतन के स्थान पर कली को बाहर की तरफ रखना चाहिए। बाहर की तरफ हमें रखना चाहिए। कृंतन तो कली को बाहर की तरफ हमें क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है, कृंतन के स्थान पर। ठीक है, फिर देखिए आगे कटाई छटाई के तुरंत बाद कटे भाग को क्या करना चाहिए, ब्लाइटॉक्स से या बोर्डो से पेस्ट से लेप करना चाहिए। ठीक है, कटाई छंटाई के तुरंत बाद ब्लाइटॉक्स या बोर्डो के पेस्ट से लेप करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, लेप करना चाहिए। ठीक है, देखिए हाइब्रिड टी और फ्लोरा बेंडा के लिए कटाई छटाई का उपयुक्त समय सितंबर से अक्टूबर तक होता है, मध्य अक्टूबर तक। अभी कृंतन के जो सामान्य नियम थे वो तो हो गए हमारे खत्म। ठीक है, सामान्य जो नियम होते हैं वो तो हो गए हमारे हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए हाइब्रिड टी व फ्लोरा बेंडा के लिए कटाई का उपयुक्त समय कौन सा आता है, सितंबर से मध्य अक्टूबर तक होता है। कृंतन के लिए पहले किस्म कौन सी, हाइब्रिड टी तथा फ्लोरीबंडा
फ्लोरी फ्लोरी बंडा के लिए कटाई छटाई का उपयुक्त समय कटाई छटाई का उपयुक्त समय क्या होता है? उपयुक्त समय सितंबर से मध्य अक्टूबर तक होता है। सितंबर से मध्य अक्टूबर तक होता है। सितंबर से मध्य अक्टूबर तक होता है। सितंबर से क्या होता है? मध्य अक्टूबर तक होता है। ठीक है। चैती गुलाब की कटाई छटाई 15 दिसंबर से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लेनी चाहिए और इनको क्या करना चाहिए? भूमि की सतह से 45 सेंटीमीटर की से अधिक ऊंचाई रख कर की जानी चाहिए। जो चैती गुलाब होता है, चैती गुलाब के बारे में अपन ने कल पढ़ा है। चैती गुलाब की कटाई 15 दिसंबर से जनवरी से क्या करना चाहिए? जनवरी के प्रथम सप्ताह तक कर लेनी चाहिए तथा भूमि की सतह से 45 सेंटीमीटर की अधिक ऊंचाई पर तथा भूमि की सतह से 45 सेंटीमीटर की अधिक ऊंचाई रखकर करनी चाहिए। ठीक है। रख कर की जानी चाहिए या करनी चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, आगे अपन चर्चा करें तो कलियों को निकालना। ठीक है। ये कटाई की बात होगी। अब कलियों को निकालते कैसे अपन? ठीक है। कलियों को निकालना, कलियों को निकालने की अगर अपन बात करें तो देखिए, गुलाब की जो संकर किस्में कलियां गुच्छों में उत्पन्न करती है। जो गुलाब की संकर किस्में होती हैं वो कलियों को गुच्छों में उत्पन्न करती हैं। गुलाब की संकर किस्में कलियां क्या करती है? कलियां गुच्छों में उत्पन्न करती है। यानी एक कली नहीं निकलती हैं, एक साथ कई कलियां निकलती हैं और वो भी गुच्छे में निकलती हैं। ठीक है। यदि इन सब को फूल बनने दिया जाए तो फूलों का आकार छोटा रह जाएगा और सब वो गुच्छे में जो कलियां निकल गई उन सब कलियों से एक एक फूल बनने दिया जाए तो प्रत्येक फूल का आकार छोटा रह जाएगा, क्योंकि उन कलियों तक जो पहुंचने वाला पोषण है, ठीक है, एक शाखा से होते हुए उन तक पहुंचता है तो पोषण तो थोड़ी मात्रा में होता है लेकिन उनका उपयोग करने वाले ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। जिससे उनके फूल का उपयुक्त वृद्धि नहीं होती। तो उपयुक्त वृद्धि नहीं रहती है तो क्या होता है? वो छोटे रह जाते हैं। ठीक है। तो यदि इन सबको फूल बनने दिया जाए तो फूलों का आकार छोटा रह जाता है। यदि इन सबको फूल बनने दिया जाए तो फूलों का आकार छोटा रह जाता है। फूलों का आकार छोटा रह जाता है। फूलों का आकार क्या हो जाता है? छोटा रह जाता है।
ठीक है। इसलिए सजावट, प्रदर्शनी और सुंदरता के लिए आकर्षण को छोड़कर शेष अन्य कलियों को सुंदरता के लिए आकर्षण, इसलिए सजावट, प्रदर्शनी, सुंदरता और आकर्षण के लिए बीच वाली कली को छोड़कर शेष आकर्षक व बड़े आकार के फूल प्राप्त करने के लिए गुच्छे के मध्य की जो कली को छोड़कर शेष अन्य कलियों को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आकर्षक, सुंदर, बड़ा फूल प्राप्त करने के लिए हमें जो मध्य का कली होती है उसको तो रख देना चाहिए, बाकी साइड वाली कलियों को काट देना चाहिए, और यह कली बड़े और आकर्षक फूल पैदा करती है, ठीक है। इसलिए सजावट, प्रदर्शनी, इसलिए क्या करना है, सजावट, प्रदर्शनी, ठीक है। सजावट, प्रदर्शनी, सुंदरता के लिए बड़े आकार के पुष्प या जो फूल अपन कहते हैं, फूल, बड़े आकार के फूल प्राप्त करने के लिए गुच्छे के मध्य की कली को छोड़कर कली को क्या करता, छोड़कर शेष अन्य कलियों को तोड़ देना चाहिए, छोड़कर शेष अन्य कलियों को तोड़ देना चाहिए। शेष अन्य कलियों को तो हमें क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, ठीक है, तोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यह कली बड़े और आकर्षक फूल पैदा करती है। यह कली बड़े व आकर्षक फूल पैदा करती है, आकर्षक फूल पैदा करती है, आकर्षक फूल पैदा करती है। ये जो एक कली अपन ने पीछे रखी है वो आकर्षक फूल पैदा करती हैं, ठीक है। उसके बाद है विटरिंग, उसके बाद क्या है हमारा, विटरिंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। उसके बाद अगर अपन देखें विटरिंग, अब विटरिंग क्या होती है, विटरिंग देखिए उसकी चर्चा करेंगे अपन। विटरिंग की अगर बात करें अपन तो देखिए, विटरिंग के द्वारा क्या करते हैं, कमजोर शाखाओं को स्वस्थ बनाने तथा बड़े आकार के फूल उपज किए जाते हैं, ठीक है। विटरिंग के द्वारा जो कमजोर शाखाएं होती है, कमजोर शाखाओं को स्वस्थ बनाने तथा बड़े आकार के स्वस्थ बनाने तथा बड़े आकार के फूल प्राप्त किए जाते हैं, बड़े आकार के फूल प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। ये विटरिंग करने से जो शाखाएं होती है उनको, कमजोर शाखाओं को क्या करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। अब इस विटरिंग प्रक्रिया में करते क्या है, देखिए, इसमें पौधे के स्वास्थ्य एवं धूप
धूप की तीव्रता को अनुसार स्वास्थ्य एवं धूप की तीव्रता के अनुसार 10 से 15 दिन के लिए पानी रोक कर क्या करते हैं, जड़ों के आसपास से मिट्टी हटाकर पानी रोक देते हैं। ठीक है, पानी रोक देते हैं। क्या करते हैं, स्वास्थ्य एवं धूप की आवश्यकता, धूप की तीव्रता के अनुसार पानी 10 से 15 दिन के लिए पानी रोक देते हैं। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य एवं धूप की तीव्रता के अनुसार धूप की तीव्रता के अनुसार हम क्या करते हैं, अनुसार 10 से 15 दिन के लिए पानी रोककर 10 से 15 दिन के लिए पानी रोक देते हैं तथा बाद में क्या करते हैं, 10 से 15 दिन के लिए हमने पानी रोक दिया, पानी रोक देते हैं और जड़ों के आसपास से मिट्टी हटाकर उन्हें 3-4 दिन के लिए खुला छोड़ आराम दिया जाता है। ठीक है, तथा जड़ों के आसपास से मिट्टी हटाकर उन्हें 3-4 दिन के लिए खुला छोड़कर उन्हें 3-4 दिन के लिए खुला छोड़कर आराम दिया जाता है। जड़ों के पास से मिट्टी भी हटा लेते हैं और पानी भी रोक लेते हैं, जिससे उनके अंदर कोई क्रियाएं नहीं होती, उनको आराम दिया जाता है। इस क्रिया से पौधे की पत्तियां गिर जाती है। इससे क्या होती है, पौधे की पत्तियां गिर जाती है। इस क्रिया से पौधे की पत्तियां गिर जाती, इससे पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक है, तो इसके बाद कीट एवं रोग अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले इस विट्रिन का। अब विट्रिन में क्या करते हैं, स्वस्थ और शाखाएं और बड़े आकार के फूल, कमजोर शाखाओं को स्वस्थ बनाने तथा बड़े आकार के फूल प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। ठीक है, इस क्रिया से विट्रिन से, अब विट्रिन में करते हैं क्या, स्वास्थ्य एवं धूप की तीव्रता के अनुसार पौधा का स्वास्थ्य, अगर वो उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं, वो कमजोर भी नहीं दिख रहा है, तब क्या करते हैं अपन, तब स्वास्थ्य एवं धूप की तीव्रता के अनुसार 10 से 15 दिन के लिए अपन क्या कर लेते हैं, सिंचाई को रोक लेते हैं। ठीक है, सिंचाई को रोककर आसपास से, उनके जड़ों के आसपास से मिट्टी हटाकर उन्हें 3-4 दिन के लिए आराम से खुला छोड़ देते हैं। पानी नहीं देते तो अन्य क्रियाएं नहीं होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं भी नहीं होती है, अन्य श्वसन पाचन क्रियाएं भी नहीं होती है। ठीक है, तो उन्हें 3-4 दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और आराम दिया जाता है, और इस क्रिया से पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं, जो पुरानी पत्तियां होती है वो गिर जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमने जो भी पढ़ा है आज गुलाब के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। कंटिन्यू करेंगे आने वाले क्लास में इस अध्याय को। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।